चरित्रहीन स्त्री के 15 लक्षण, कारण और समस्या का समाधान के उपाय। यहाँ पर सबसे पहले हमें चरित्रहीनता के अर्थ को सही से समझने की जरूरत है। चरित्रहीन स्त्री से कतई यह मतलब नहीं है कि वह अपनी शादी से पूर्व किस इंसान के साथ थी, वरन इसका अर्थ यह है कि वह वर्तमान में अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ रिश्ते में है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के रिश्ते को कौन झेलेगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के अंदर भी यह बहुत अधिक हो रहा है। आपको भी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम स्त्री चरित्रहीनता की बात करें तो इसके सबसे बड़े कारणों में आधुनिकता ही है। स्त्री चरित्रहीनता के अन्य कारणों की हम नीचे चर्चा करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि चरित्रहीनता क्या होती है। अब यदि बात करें स्त्री चरित्रहीनता की, तो उसमें भी यही है, जब कोई महिला एक प्रेमी या पति के रहते दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वह स्त्री चरित्रहीन कही जाती है। आज से 50 साल पहले की बात करूं तो मैंने ऐसे कई लोगों से पूछा कि क्या वे जब 25 साल के थे तब उनको पता था कि स्त्री पुरुष कैसे संबंध बनाते हैं, तो उनमें से एक भी व्यक्ति ने यह जवाब नहीं दिया कि उन्हें पता। राजवीर नामक एक व्यक्ति ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि सुहागरात कैसे मानते हैं, तो मैंने अपने एक रिश्तेदार से सब कुछ पूछा था। अक्सर शादी से पहले जिनकी पहले शादी हो चुकी होती थी वे सब कुछ समझाते थे और स्त्री या पुरुष के चरित्रहीन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 80 साल के रामलाल बताते हैं, जब मेरी शादी हुई तो यार दोस्तों को भी पता नहीं था कि क्या करना है, पत्नी को तो वैसे भी पता नहीं था। सुहागरात को हम पति पत्नी ऐसे ही पूरी रात सोए रहे। उसके बाद 2 महीने ऐसे ही बीते, बाद में सुहागरात के बारे में पता चला। 96 साल के सूरजमल कहते हैं, आज तो टीवी पर सब गंदी फिल्में देखते हैं और गालियां देते हैं, हमारे जमाने में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को तो बिल्कुल ही पता नहीं था। उसके बाद मेरे ताऊ ने मुझे सब कुछ समझाया था। चरित्रहीन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि चरित्रहीनता एक दोष है जो स्वार्थी समाज की देन है। आज किसी को समाज और परिवार की फिक्र नहीं है, एक ही चीज की फिक्र है और वह यह है कि किस तरह से पैसा आ जाए। आने वाले दिनों में आप बहुत ही बुरी दशा का सामना करेंगे और सबसे अधिक बुरी दशा हिंदुओं की ही होगी, क्योंकि अधिकतर हिंदू अपने मूल धर्म को छोड़ चुके हैं। समाज का किस तरीके से नैतिक पतन हो रहा है कि आप देख सकते हैं। एक दिन मैं एक घर के अंदर गया था, वहाँ पर एक 8 साल का लड़का गालियाँ दे रहा था और उसके घर वाले हंस रहे थे। ऐसी स्थिति में आप क्या चरित्र को बनाए रख सकते हैं? सबसे पहले हम चरित्रहीन स्त्री के लक्षण के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यह जो लक्षण हम बता रहे हैं वे जरूरी नहीं है कि सच ही हैं, लेकिन आप इनको एक संकेत समझ सकते हैं और अपने स्तर पर देख सकते हैं, क्योंकि कई मामलों में यह देखा गया है कि पुरुष अपनी पत्नी को समझ नहीं पाते हैं तब तक वह उनके हाथ से निकल चुकी होती है। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण, आपके प्रति अनादर का भाव। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण, आपके प्रति अनादर का भाव। यदि कोई महिला चरित्रहीन है तो वह अपने पति या प्रेमी का अनादर करेगी और वह भी बिना किसी कारण से उसको ताना मारेगी। हाँ, यदा कदा अनादर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चरित्रहीन स्त्री हमेशा से ही अपने पति या प्रेमी को पसंद नहीं करेगी। इस वजह से वह उसका अपमान करने की कोशिश करेगी। यदि आपकी कोई महिला मित्र या पत्नी बार बार बिना किसी कारण से कोस रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह होता है कि महिला को अपने पर पुरुष के अंदर सब कुछ नजर आता है, वे उसे ही सब मानती हैं। वह नहीं चाहती है कि वह वर्तमान पति या प्रेमी के साथ रहे, इसलिए वे जाने और अनजाने में अपने पुरुष पति या प्रेमी को कोसने लगती हैं। एक यूजर ने लिखा कि जब वह विदेश से आया तो उसकी पत्नी का व्यवहार बदला हुआ था, बात बात पर ताने मारना उसकी आदत हो चुकी थी, तो बाद में पता चला कि उसका किसी के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में संभल कर रहने की जरूरत है। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण, अपने मोबाइल की गोपनीयता रखना। अधिकतर जो चरित्रहीन स्त्री होती हैं वे अपने पति को अपना मोबाइल कभी नहीं सौंपती हैं। यदि आपकी पत्नी आपको अपना मोबाइल फोन नहीं सौंपती है और फोन आने पर उठाने से भी मना करता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पति पत्नी में इस तरह की आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। पत्नी का मोबाइल आपको नहीं देने का अर्थ यह है कि उसके अंदर उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको चरित्रहीन साबित कर सकती हैं या कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब आपको इसके बारे में आगे तहकीकात करनी चाहिए। हालांकि यह 100% सच ही नहीं है कि पत्नी आपको मोबाइल ना दे तो वह चरित्रहीन ही हो, उसके पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं।
लेकिन कुछ गड़बड़ अवश्य है। आमतौर पर चरित्रहीन महिलाएं अपने प्रेमी के साथ अपने फोन से बातें करती हैं और एक दूसरे की फोटो भी शेयर करते रहती हैं। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना कारण बहाने बनाती हुई अकेले घर से बाहर जाती है तो यह चरित्रहीनता के संकेत हो सकते हैं। आमतौर पर इस प्रकार की महिलाएं अकेली घर से बाहर जाती हैं और उसके बाद अपने प्रेमी से मिलती हैं। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना किसी कारण घर से अकेले बाहर जाने की कोशिश करती है तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। आमतौर पर इस प्रकार की महिलाओं को यदि आप जाने से रोकते हैं तो वे बहुत ही दुखी हो जाती हैं और कई बार अपने ही पति से झगड़ने भी लगती हैं। यदि पत्नी चरित्रहीन है तो वह आपके परिवार पर कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी। वह आप पर भी ध्यान नहीं देगी और घर के काम को ठीक से नहीं करेगी। आपके माता पिता और घर के सदस्यों के साथ बार बार झगड़ सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको संभल जाना चाहिए। जबकि एक आम भारतीय महिला जो अपने पति से प्रेम करती है वह उसके परिवार को भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। इसके विपरीत चरित्रहीन महिला परिवार को एक बोझ समझती है और बार बार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो जाने की बात भी कह सकती है। यदि आपकी पत्नी पहले से ही ऐसा कर रही है तो वह संभव है। इस प्रकार के स्वभाव की हो तो आप उसके गांव में पता कर सकते हैं। लेकिन यदि शादी के कुछ साल बाद ऐसा कर रही है तो उसके बाद आपको इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। वैसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन तनाव की वजह से हो सकते हैं, लेकिन यदि आपकी पत्नी रोजाना इसी प्रकार से गुस्सा करती है, बिना बात पर गुस्सा करने लगती है और आपको लेकर यह जाहिर करने की कोशिश करती है कि आप उसे पसंद नहीं हैं, तो उसकी दृष्टि कहीं और हो सकती है। आमतौर पर चरित्रहीन महिलाएं काफी गुस्सेल तब हो जाती हैं जब वे अपने प्रेमी से बात नहीं कर पाती हैं और दोनों के बीच में आप रोड़ा बन जाते हैं। आप इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपनी पत्नी को इस बारे में पूछ सकते हैं। यदि वह कुछ बताने में आनाकानी करती है तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यदि आपकी पत्नी अधिक सजती है, शीशे के सामने खड़ी रहती है, तो यह आम बात है क्योंकि अधिकतर महिलाएं सजने और संवरने में काफी समय लगाती ही हैं। लेकिन यदि वह सजने और संवरने पर अधिक ध्यान देती है, अपने पति पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह किसके लिए इतनी तैयार होती है। यह सवाल आपके दिमाग में आएगा। यदि पत्नी के बेवफा के केस को देखें, तो बेवफा महिलाएं संजने और संवरने में तो काफी अधिक समय लगाती थी, लेकिन अपने पति से दूरी बनाए रखना पसंद करती थी। दोस्तों, एक चरित्रहीन महिला के बारे में आपको कानाफूसी जरूर मिल जाएगी। यदि कोई महिला आपके आसपास अपने पति को धोखा दे रही है तो उसके बारे में बोलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। यदि आप किसी महिला के बारे में इस तरह की बातें दूसरे लोगों से सुनते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद आप खुद अपने स्तर पर पता लगा सकते हैं। मैं एक कंपनी के अंदर काम करता था, तो ऊपर के रूम के अंदर एक महिला थी और उस महिला का पति दिन के अंदर ड्यूटी पर चला जाता है, तो वह पास वाले व्यक्ति के साथ रंगरेलियां मनाती है। हालांकि मैं इस मामले में ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके बाद उन दोनों के प्यार की बात किसी ने मुझे आकर बता दी तो यदि वातावरण के अंदर बदबू है तो वह हवा के साथ उड़ेगी ही। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप अपनी पत्नी को यह सब सुनने मात्र से ही कसूरवार मान लें। वह सही भी हो, लेकिन खुद चेक करने में कोई बुराई नहीं है। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण लापरवाही भी हो सकता है। एक महिला अपने पति के प्रति लापरवाह हो जाती है जब वह चरित्रहीन होती है। हालांकि वह कुछ अन्य कारणों से भी लापरवाही बरत सकती है, लेकिन अन्य कारण है तो आपके पूछने पर वह आपको आसानी से बता देंगे। लेकिन यदि यही कारण है तो वह आपको कुछ भी साफ साफ नहीं बताएगी और हमेशा अपना बचाव करने की कोशिश करेगी। यदि वह आपकी परवाह करना बंद कर चुकी है तो इसका एहसास आपको अपने आप ही हो जाएगा। यदि कोई स्त्री आपकी पत्नी है और आपसे प्यार करती है, यही वह कहती है आपके पूछे जाने पर, तो उसका लक्षण यह होता है कि वह आपके साथ अधिक से अधिक समय बिताएगी, आपके साथ खुश रहेगी। लेकिन यदि वह आपके साथ बहुत ही बोरियत महसूस करती है
और आपके आने से वह काफी दुखी दिखाई देती है। तो कुछ समस्या है और आपको इसका कारण जानना चाहिए। आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। यदि वह आपसे सच में प्यार करती है तो साफ साफ बताएगी कि समस्या क्या है। एक चरित्रहीन महिला आपको हमेशा धोखे में रखने की कोशिश करती है। यह एक झारखंड की घटना है जिसमें एक महिला ने अपने दो प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद गांव वालों ने इनको भी मार दिया। इस घटना में यह आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि महिला ने किस तरह से अपने पति को धोखे में रखा। याद रखिए, चरित्रहीनता का सीधा अर्थ यह है कि जो महिला आपके सामने झूठ बोलकर दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते कायम रखती है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और उनको साफ साफ बता चुकी होती हैं। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन नहीं होती है। यही परिभाषा पुरुषों पर लागू होती है। यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया है कि पहले महिला को अपने जाल में फंसाने वाले पुरुष उसके घर आना जाना शुरू करते हैं और उसके बाद उससे नजदीकियां बढ़ाते हैं। फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और प्यार में अंधी महिला गलत फैसला ले लेती है। वैसे तो इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक ऐसे ही मामले में एक महिला विधायक थी। उसका नाम का पता नहीं, लेकिन पहले कुछ युवकों ने उसको अपने जाल में फंसाया और फिर पति को जब इस बात का पता चला तो पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके बाद महिला को पता चला कि उसके साथ लड़कों ने धोखा किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। चरित्रहीन स्त्री के लक्षण लंबे समय तक छुप कर बांधते भी है। यदि आपकी पत्नी लंबे समय तक एकांत में किसी से बातें करती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वैसे तो महिलाएं अपनी सहेलियों से भी बातें करती हैं, लेकिन उसमें उनको किसी भी तरह की गोपनीयता की जरूरत नहीं होती है। यदि वह आपसे छुपकर बातें करती है तो फिर वह अपने पुरुष मित्र से बात कर रही हो सकती और आपको इस बारे में अधिक छानबीन की जरूरत हो सकती है। 25 दिसंबर 2018 में एक रामू नाम के एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ लंबे समय तक फोन पर बात करती थी और पति को इस बात का पता चल गया था। पति ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी तो युवक ने मरने का रास्ता चुना। यदि महिला एकदम से सही है, उसे किसी तरह की समस्या नहीं है, तो वह अपने पति को हर प्रकार का सुख देना चाहेगी। लेकिन यदि वह अपने पति को धोखा दे रही है तो फिर वह उससे संबंध बनाने में अरुचि रखेगी और बार बार किसी बहाने को लेकर बात को टाल देगी। हालांकि ऐसा और कारणों से भी हो सकता है, जैसा कि एक महिला ने बताया कि वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी, इसलिए शादी के बाद संबंध नहीं बनाए। लेकिन आपको और गहराई से देखना होगा कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके दूसरे व्यवहार पर आपको नजर रखनी होगी। दोस्तों, कुछ महिलाएं दोहरे चरित्र की होती हैं। उनके लिए किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाना बहुत ही आम होता है और दोस्ती करना भी बहुत ही आम बात होता है। तो इस प्रकार की महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके बारे में आप आसानी से जान सकते हैं क्योंकि यह महिलाएं अधिक खुले विचारों की होती है। यदि हम बात करें स्त्री चरित्रहीनता की तो इसके पीछे कई सारे कारण छुपे हुए हैं। आधुनिकता के नाम पर समाज का नैतिक पतन ही इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। आने वाले 100 सालों के अंदर इंसानों का नैतिक पतन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और पुरुष और महिलाओं में चरित्रहीनता तेजी से बढ़ेगी। यदि हम रिसर्च पर नजर डालें तो पता चलेगा कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक बेवफा होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पुरुष समाज के अंदर अधिक खुले हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के चरित्रहीनता के पीछे क्या कारण होते हैं। इसके ऊपर हम अब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्त्री हो या पुरुष, चरित्रहीनता का सबसे बड़ा कारण नैतिकता की समझ नहीं होना ही है। दोस्तों, आज जो शिक्षा इंसानों को दी जाती है उसके अंदर नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। बस बच्चे अपने माता पिता से ही नैतिकता सीखते हैं और वो भी बेकार ढंग से। और जब किसी इंसान को नैतिक चीजें ही सही ढंग से नहीं सिखाई जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या क्या करेगा। ऐसी दशा में उसे वासनाएं जकड़ लेंगी और उसका विवेक नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को भी जानता हूँ
जिनकी नज़र में सेक्सुअल आनंद के सिवाय कोई भी चीज़ उपयोगी नहीं है। और इस तरह के लोगों से आप चरित्रता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ऐसी स्त्री भी अनेक हैं, तो पुरुष भी होने ही हैं। जब एक महिला बड़ी होती है तो उसे यह कोई नहीं बताता है कि उसे किस तरह से लड़कों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और किनके साथ नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की अनेक बातें बतानी होती हैं, लेकिन माता पिता को पैसा कमाने में फुर्सत नहीं होती है। ऐसी स्थिति के अंदर संबंध का खराब होना लाजमी ही होता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को कम से कम नैतिकता को तो सही ढंग से सिखाएं। हम ऐसे अनेक माता पिता को जानते हैं जो पहले अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बुरा होने के बाद भगवान को कोसने लगते हैं। दोस्तों, समाज पर महिला चरित्रहीनता भी तब अधिक होने लगती है जब लोग अपने धर्म से कट जाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के अंदर लग जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी से कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा ही वह शिक्षा होती है जो इंसान को गलत करने से रोकती है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे धर्म की सत्ता कमजोर होती जा रही है और भौतिक सत्ता बढ़ती जा रही है, इंसान अपने जंगली रूप में वापस आता जा रहा है। और आने वाले 500 साल बाद आप देखेंगे कि इंसान पूरी तरह से जानवर बन चुका है। एक स्त्री को चरित्रहीन क्यों नहीं होना चाहिए? इस सवाल का जवाब यदि कोई विज्ञान से पूछेगा तो उसकी नज़र में यह कोई अपराध नहीं है। तो फिर हम यह मान लेते हैं कि यह सही है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के अंदर भोगविलास की प्रवृत्ति बढ़ती है और उस समाज का पतन होता है। हिंदू धर्म के अंदर तो परस्त्री को बुरी नज़र से देखना ही पाप बताया गया है, और इसी प्रकार से स्त्री को भी अपना स्त्री धर्म निभाने के बारे में कहा गया है और दुष्चरित्र स्त्री को नरक की यातना भोगने के लिए तैयार रहने को बताया गया है। लेकिन कलयुग के अंदर समाज का पतन हुआ तो लोगों की बुद्धि का पतन होना ही थी। बहुत से लोग सिर्फ भौतिक जगत में विश्वास करते हैं और खुद के अंदर क्षमताओं का विकास नहीं कर पाने की वजह से समाज में पाखंड फैल गया। आज देश में धर्म गुरु तो बहुत हैं, लेकिन अधिकतर केवल किताबी भाषा जानते हैं। उनके पास खुद का कोई अनुभव नहीं है। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि यदि समाज का एक बड़ा तबका भोगविलास के अंदर बुरी तरह से डूब जाए तो आने वाली संतानें भी उसी प्रकार की पैदा होती हैं और फिर उस देश और समाज का पतन होता है। आज अधिक लोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप यदि एक नज़र रेप के मामलों पर डालेंगे तो पता चलेगा कि समाज के अंदर लोगों में भोगविलास की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी है। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि इस भोगविलास के अंदर केवल पुरुष ही नहीं शामिल हैं, वरन महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। आज महिलाओं के अंदर मानसिक रूप से संबंधों के प्रति जागरूकता बहुत ही जल्दी आ जाती है और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। ऐसे अनेक केस आ चुके हैं जिसके अंदर महिलाएं बहुत ही छोटी उम्र में मां बन गई। यह भोगविलास की प्रवृत्ति सिर्फ छोटी महिलाओं को प्रभावित ही नहीं करती है, वरन बड़ी बड़ी औरतों को भी प्रभावित करती है। संबंधों के अंदर खुलापन का आना इसी बात का एक उदाहरण है। जिस तरीके से पुरुष अधिक से अधिक आनंद लेना चाहता है, तो महिलाएं भी अधिक से अधिक आनंद लेना चाहती हैं। तो इसकी वजह से ही पुरुष और महिलाएं चरित्रहीन हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर अधिक से अधिक आनंद को पाने की होड़ लगी हुई है और इस होड़ के अंदर समाज और लोग अंधे हो चुके हैं। मर्द तो यह शान से बोलते हैं कि उनकी 200 गर्लफ्रेंड हैं और दूसरे पुरुष उनको बधाई देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समाज की दिशा क्या है। इस प्रकार के समाज में आप चरित्रता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से आधुनिक समाज के अंदर एक लड़की के हजारों दोस्त हो सकते हैं। अब वह कौन से दोस्त के साथ क्या करे क्या ना करे उसी की मर्जी होती है, और कौन से दोस्त के ऊपर उसका दिल आ जाए यह कौन जाने। अमेरिका जैसे देशों के अंदर तो भोगविलास इतना अधिक बढ़ चुका है कि वहाँ पर तो यह सब खुलेआम चलता है। दोस्तों, पहले पुरुष आत्मनिर्भर होते थे, इसलिए वो किसी भी स्त्री के साथ आसानी से संबंध बना सकते थे और उनकी पत्नी मजबूरी में कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, तो यह उनको अनेक अधिकार प्रदान करता है। उनको इस बात का डर नहीं रहता है कि यदि वे चरित्रहीन हो जाएंगी तो उनका क्या होगा। अब उनके पास पैसा है
और यदि पति अधिक परेशान करता है तो वे आसानी से अलग भी रह सकती हैं। तो इस बात का भी कई महिलाएं फायदा उठाती हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, समाज के अंदर महिलाओं पर होने वाली पाबंदियों के अंदर कमी आई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि महिलाओं को खुलकर जीने का अवसर मिला है। आज संयुक्त परिवार बहुत ही कम रह गए हैं। अधिकतर पति पत्नी अकेले रहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी अकेले बाहर काम करने जाती है, और यदि पत्नी का नैतिक चरित्र अच्छा नहीं है तो वह आसानी से विवाहेतर संबंधों के अंदर फंस जाती है। जबकि प्राचीन काल में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें एक महिला घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और यदि वे चरित्रहीन होती भी तो इतनी अधिक पाबंदियों में होने के बाद कुछ हो नहीं पाता था। तो हम कह सकते हैं कि स्त्री पर पहले की तुलना में कम प्रतिबंध लगे हैं। तो उसका गलत प्रयोग भी कुछ महिलाएं करती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, तो महिला के चरित्रहीनता के होने के पीछे पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल पुरुषों की मानसिकता इतनी अधिक दूषित हो चुकी है कि हर कोई महिला अकेले जाने में असहज होती है। यदि एक महिला घर से थोड़ी दूर ही जाती है तो न जाने कितनी नजरें उसका पीछा करती रहती हैं। मतलब साफ है कि इसके अंदर बहुत सारे बूढ़े पुरुष तक मौजूद होते हैं। इन पुरुषों के दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही चीज होती है कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए किसी तरह से, और पुरुष हमेशा लड़कियों के और महिलाओं के चिपकने की कोशिश करते हैं। और जो महिलाएं पहले से ही चंचल होती हैं, वे आसानी से इनके जाल में फंस जाती हैं। पहले दोस्ती होती है, उसके बाद प्यार होता है, फिर संबंध बनते हैं। जब इंसान को कुछ अज्ञान होता है तो वे फिर कुछ भी गलत कदम उठा लेती हैं। आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि कोई स्त्री एक बार ठीक से आपसे जुड़ गई है तो उसके बाद वह आपसे मन से कभी भी अलग नहीं हो पाएगी, भले ही आप उसे धोखा दें। यदि उसे एक बार यह लग गया कि आप उसके लिए सबसे बेस्ट हैं, तो वह धोखा देने की सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अज्ञानता में वह गलती कर सकती है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे कुछ अच्छा बताएं। जब हमारी शादी 2017 में हुई थी तो मेरी पत्नी पूजा वह पढ़ी लिखी थी और मुझे पसंद भी करती थी, लेकिन उसे रिश्तों के मामले में कुछ अधिक समझ नहीं थी। एक बार एक लड़के ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की तो उसने कई बार मना किया, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई लड़का उसे पीछे पड़ा है, क्योंकि वह डर रही थी कि मैं इस बारे में क्या सोचूंगा। लेकिन एक दिन मेरे ही किसी दोस्त ने बताया कि यार भाभी के पीछे कोई लड़का पड़ा है। तो उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को पूछा कि कौन लड़का है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह रोने लगी और कुछ नहीं बोली। उसके बाद उसने बताया कि उससे गलती हो गई है और उसने माफी मांगी। फिर मुझे लगा कि उसे इन सब चीजों की अधिक समझ नहीं है, और मैंने उसे कई चीजों के बारे में बताया और इस प्रकार के लड़कों की हकीकत से भी रूबरू करवाया। और मैंने उसे यह भी कहा कि तुम मेरी तरफ से कभी भी जा सकती हो, लेकिन धोखा देना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वह समझ गई आज हमारे रिश्ते में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब महिला अपने अनैतिक रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसी स्थिति में तलाक होना तय हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।